आज बुधवार है 12 नवंबर, भैरव अष्टमी। भैरव जी को हम प्रणाम करते हैं। ओम भैरवाय महारुद्राय महाभैरवाय महारुद्राय ओम महाभैरवाय नमः। कार्यं साधय साधय सिद्धिं कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। भैरव जो है वो शिव जी के ही रूप हैं, अनंत रूप हैं, और इस विभिन्न समय पर विभिन्न रूपों में इस धरती पर कार्य करते हैं। और शिव ऊर्जा है जिनको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता है, मात्र ज्ञान के नेत्र के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभूति का विषय है। माता पार्वती हर जन्म में शिव का ही वर्ण करती हैं और वो ब्रह्म के बारे में जानना चाहती हैं, जिज्ञासा प्रकट करती हैं। भगवान शंकर उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं और ये सृष्टि में वो ज्ञान फैला है और बहुत सारे लोगों ने अनुभूति की है, ऋषि मुनियों ने अनुभूति की है, मार्कंडेय जी ने अनुभूति की है और अजर अमर बन गए। इसलिए कहते हैं जो शिव को प्राप्त कर लेता है, शिव को जान लेता है, वो संसार से तर जाता है। संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्व, और ये आत्म तत्व ही शिव है। आत्म तत्व एक शांत सागर है और उस शांति सागर से ये संसार चलायमान जो दृश्यमान है, सक्रिय है, सारा ब्रह्मांड वो दिखाई पड़ता है। इसलिए हम इस धरती पर अशांत हैं, शांत हैं, सक्रिय हैं, साधना करते हैं, जब तप करते हैं। जब हमें उस शिव की अनुभूति हो जाती तो हम भी शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं सब छिपे हुए हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जब उनको आत्मज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, इस शरीर को भी छोड़ देते हैं, तब उस आत्म शरीर में रहते हैं, हिमालय में या किसी एकांत स्थान में, जंगल में, वृक्षों पर रहते हैं। कहते हैं कि हिमालय में तो बहुत सारे 84 लाख ऋषि मुनि रहते हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं। वो सब यही हैं जो शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो वहाँ रहने लगते हैं। तो ये साधना है। साधना अपने शरीर को भूलना, शरीर के परे पहुँच जाना, निर्भय हो जाना। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं शिव की साधना करते हैं, 100 की साधना करते हैं, जिससे शरीर जो हमारा है ये नश्वर है, 100 है, इसको हम शिव में बदल सकें। शिव तत्व जो हमारे अंदर है, जो बोल रहा है, जिसके द्वारा देख रहा है, जिसके द्वारा सुन रहा है, जिसके द्वारा कार्य कर रहा है, वो शिव है। ये कान सुन रहे हैं लेकिन स्वयं ये सुन नहीं सकते हैं, किसी के द्वारा सुन रहे हैं, किसी का यंत्र है। इस सारे जो इंद्रियों को चलाता है, अंग प्रत्यंगों का सक्रिय करता है, हमारे शरीर को चैतन्य में बनाए हुए है, वो शिव है। उस शिव तत्व को पाने के लिए लोग साधना करते हैं, अलग अलग ढंग से साधना करते हैं। माता पार्वती इस परम रहस्य को भगवान शिव से पूछती हैं और भगवान शिव इस क्रिया को बताते हैं। तंत्र का मतलब है क्रिया, सिस्टम। उस परमात्मा के सारी सिस्टम को बताते हैं। तो क्रमशः जिस तरह से विज्ञान है, अणु परमाणुओं
परमाणुओं का अध्ययन करता है। स्थूल जगत से अध्ययन करते करते अणु परमाणु तो चला गया, और फिर अब देखिए और भी सूक्ष्म अंतरिक्ष विज्ञान तक चला गया, और प्रकाश की गति को, तरंगों को पहचान लिया उसने। तो ये क्रमशः अध्ययन है। ऐसे अध्यात्म विद्या में भी क्रमशः अध्ययन किया जाता है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने, उन्होंने कहा है कि ये मन ही सब कुछ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो ये बस में कैसे आएगा? अभ्यास के द्वारा। मन अभ्यास से आता है। और ये चित्त जो है, ये बहुत सारी जो हमारे यादें हैं उसमें मेमोरी की तरह भरी हुई है। चित्त हमारा जब शुद्ध हो जाता है, चित्त को मन देख लेता है और अनुभव कर लेता है कि परमात्मा का ये स्वरूप है और सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो मन भी शांत हो जाता है, मन विलीन हो जाता है, चित्त में जाता है, चित्त आत्मा को देखता है, और आत्मा तो शांति सागर है, फिर शांतिमय हो जाता है, क्योंकि क्रमशः उसने अध्ययन करते करते, अभ्यास करते करते उस परम तत्व को पा लिया है। इसमें कई जन्म भी लग जाते हैं। अध्यात्म अलग है, विज्ञान अलग है, लेकिन विज्ञान भी चलते चलते उसी तत्व तक पहुँचेगा एक दिन। अभी भी उसने बहुत सा क्रमशः अध्ययन करके वो जो खोज की है सिस्टमैटिक, उसके द्वारा मानव को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं जगत के लिए। ऐसे ही अध्यात्म में जो लोग क्रमशः अध्ययन करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, अभ्यास की क्रियाएं हैं पतंजलि की। पतंजलि से अलग है भैरव जी और भैरवी, माता पार्वती और माता शिव के संवाद से ही बहुत सारे आध्यात्मिक सूत्र निकले हैं, और उन सूत्रों को जो पकड़ करके उसमें प्रवेश करता है वो स्वयं शिव बन जाता है। शिव का यजन करते करते शिव बन जाता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो उस परम तत्व की खोज हर आत्मा करती है। एक दिन किसी न किसी दिन ये आत्मा उस शून्य से निकली उसी शून्य में विलीन होगी, लेकिन अभ्यास को निरंतर करना पड़ेगा, हमको मार्ग पर आना पड़ेगा, तभी मंजिल मिलेगी। इसलिए वो शक्ति जो हमारे अंदर है भैरव की, वो आगे जागृत होगी, और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो ये भैरवी शक्ति है वो भी जागृत होगी, और शिव शक्ति जो मिलेंगे तो आज्ञा चक्र पर हमारा ज्ञान खुलेगा, और ज्ञान की ज्योति जब जलेगी तो उसमें सारा संसार वहीं से पैदा हुआ है उसमें विलीन होता है। फिर हम संसार चक्र में जो शांति का सागर है उसके द्वारा हम आनंद को प्राप्त करेंगे। इसलिए आनंद भैरव कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नारायण। ओम मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम हींग बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय हींग। जब आपदाएं आ जाती हैं तो हम भैरव का ध्यान करते हैं और आपदाएं नष्ट हो जाती हैं।